तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, इस श्रृंखला में विषम बताएं। ठीक है, तो श्रृंखला से संबंधित आती है क्वेश्चन है, 2 या 3 क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए विषम संख्या बताना, इसमें विषम कौन सी है। तो यहाँ पे देखेंगे, पहला दिया है 3, दूसरा 5, तीसरा ये दिया है 7, 12, 17, 19। तो इसमें हमें विषम बताना है। तो विषम आप देख रहे हैं इसमें, तो विषम में यानी कि सब संख्याएं रूढ़ संख्याएं हैं, ये 12 के छोड़ को। ठीक है, यानी कि 12 जो है आपका क्या है, ये 12 एक सम संख्या है, और ये सब अभाज्य संख्या है, जिसे रूढ़ संख्या कह सकते हैं। ये 3 किसी से भी विभाजित नहीं होगा, 5 भी किसी से नहीं होगा, सिर्फ अपने से होगा या एक से होगा। 7 है, ऐसे 17 है, 19 है, 12 है जो ये सम संख्या है, यानी कि ये 2 से भी विभाजित हो जाएगा, 3 से, 4 से, 6 से, कई से विभाजित हो सकता है। इसलिए जो इसमें विषम संख्या जो होगी वो होगा 12, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। इस टाइप के भी रेलवे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये दोस्तों रेलवे एग्जाम में पूछा गया ही क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है पूछे गए हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए, ये आज सोमवार है, 61 दिनों के बाद दिन होगा। ठीक है, यानी कि आज सोमवार है तो 61 दिनों के बाद दिन होगा। तो इसे बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं दोस्तों करना रहता है। देखिए, अगर जो आपको पहली तारीख को अगर जो सोमवार पड़ रहा है, तो वही चीज 7 दिन बाद यानी कि 8 को भी सोमवार पड़ेगा। ठीक है, यानी कि आपको पहली को सोमवार पड़ा तो वही 7 दिन बाद इसमें 7 अगर जो ऐड कर लेंगे, वही चीज आपको क्या पड़ेगा, 8 को भी सोमवार पड़ेगा। फिर 8 7 15 को भी आपका क्या पड़ेगा, सोमवार पड़ेगा। ऐसे ही यानी कि जैसे कि आपको एक आसान तरीका फिर से समझा देता हूं, यानी कि 7 को सोमवार पड़ा तो 14 को भी सोमवार पड़ेगा, फिर उसके बाद 21 को भी आपका सोमवार पड़ेगा। ऐसे ही यानी कि प्रत्येक 7 दिनों के बाद 8वें दिन वही दिन पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे हम इसको क्या करेंगे, 61 है तो 7 के पहाड़ा पढ़ लेंगे, 7 14 7 चौको यानी कि 7 8 56, यानी कि 7 तो इसके करीब जाए, एक तो हो जाएगा 56, एक हो जाएगा 7 9 63, 63 तो इससे ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि पूछ रहा है 61 दिनों के बाद। ठीक है, तो 56 दिनों के क्या पड़ेगा, सोमवार पड़ेगा, यानी कि आज सोमवार है तो ठीक है 56वें दिन सोमवार पड़ेगा। तो ऐसे हम लिख लेंगे 56, फिर लिख लेंगे यहाँ पे आपका 57, फिर लिख लेंगे आपका 57 58, फिर आपका 59 60 और 61, यानी कि 56 दिनों के बाद या 56वां दिन जो कहेंगे 56 दिनों के बाद, यानी कि क्या पड़ेगा आपका, क्या पड़ेगा, सोमवार। सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, यानी कि 61वें दिन के बाद क्या पड़ेगा आपका, क्या पड़ेगा, ये चीज ये भी सोमवार पड़ेगा। यानी कि पड़ रहा है 61 दिनों के बाद, यहाँ पे क्या पड़ रहा है, देखिए सॉरी यहाँ गलत हो गया, 56वें दिन क्या पड़ेगा आपका, क्या पड़ेगा, सोमवार। मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, 61वें दिन क्या पड़ेगा, शनिवार पड़ेगा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि आप ऐसे भी देख सकते हैं, प्रत्येक 7 दिनों के बाद 8वां दिन वही दिन पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, पहाड़ा पढ़ लेंगे, यानी कि 63 भी पढ़ लेते हैं ना, तो इसे घटा लेते हैं, यानी कि यहाँ क्या हो जाता आपका 62 हो जाता, फिर यहाँ क्या हो जाता आपका 61 हो जाता। तो यही पूछ रहा है 61 दिनों के बाद क्या पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों कंफ्यूज नहीं होंगे कि 61 दिनों के बाद क्या पड़ेगा। 61 दिनों के बाद का मतलब है कि 61वें दिन आपका कौन सा पड़ेगा। ठीक है, तो वही हो जाएगा 61 दिनों के बाद। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो 61वें दिन, यहाँ पे 63 जब सोमवार पड़ जाता तो यहाँ क्या पड़ता, यहाँ रविवार पड़ जाता है, यहाँ क्या पड़ जाता, शनिवार पड़ जाता। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ 7 का पहाड़ा पढ़ना है। ठीक है, तो ऐसे आपका आंसर आ जाएगा शनिवार। ठीक है।